आइए दोस्तों, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ AWS इलास्टिक बीनस्टैक के बारे में। बहुत बढ़िया सर्विस देती है ये AWS की तरफ से। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जिसमें आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप अपना रन टाइम इन्वायरमेंट जनरेट करके उसको यूज कर सकते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ जो है वो यही प्रोवाइड करता है बेसिकली। मैं आपको इसका यूआई भी दिखाऊंगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका यूआई। ये है, इस तरीके से आप बना सकते हो बेसिकली कि दो टाइप के इन्वायरमेंट टीयर है बेसिकली। एक वेब सर्वर इन्वायरमेंट है या फिर वर्कर इन्वायरमेंट है। फिर आपने कुछ नाम देना है उसको, एप्लीकेशन का नाम। आप 50 तक के टैग दे सकते हो। एक्चुअली टैग जो भी आपको लगता है कि आपको टैग करना है दे सकते हो। इन्वायरमेंट का नाम आपने दे दिया, सब डोमेन का नाम आपने दे दिया, या ऑटो जनरेट भी आप कर सकते हो अगर नहीं दिया तो। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। बहुत सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ अगर आप देखेंगे लिस्ट में, तो आप डॉट नेट है, जावा है, PHP है, पाइथन है, नोड जेएस है। जो कुछ भी इन्वायरमेंट आपको चाहिए वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे आप, तो आपको उसका प्लेटफॉर्म ऑप्शन दिखाएगा कि कौन सा रन टाइम इन्वायरमेंट वो आपको देता है। जैसे मैंने नोड जेएस किया तो वो 14, 16, 18 ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है वो एक्चुअली। ठीक है, वो डिप्रिकेट होने के बाद भी दिखा रहा है एक्चुअली, बट सपोर्टेड में ये है। ठीक है, तो मेरा बोलना ये है कि अलग अलग, जैसे अभी मैं PHP सिलेक्ट करता हूँ तो वो 8.2 देगा इस तरीके से कि आप 8.2, 8.1, 8.0 इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो इस तरीके से। और आप आते हो, आप अपना कोड भी अपलोड कर सकते हो एक्चुअली। एंड लोकल फाइल करना है तो लोकल फाइल कर लो, फाइल अपलोड कर लो यहाँ से। या S3 पे अगर आपका कोड है तो वो URL दे दो, वर्जन का ये दे दो, क्योंकि ये वर्जनिंग भी करके आपको देगा। सैम्पल एप्लीकेशन बोलेंगे तो सैम्पल बना देगा। और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप अगर सिंगल इंस्टेंस बोलोगे तो वो सिंगल इंस्टेंस बनाएगा। फ्री टियर है उसका बेसिकली, इसका पैसा लगता नहीं है एक्चुअली। ये 5-6 स्टेप्स है। अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए आप 5-6 स्टेप्स है। ये स्टेप्स पूरे करते 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 आप जाते हो तो लास्ट में जब रिव्यू की स्टेप होती है, वहां पे जब आप सबमिट करोगे तो आपका पूरा एनवायरनमेंट बनाएगा। अब वो करते करते वो क्या करता है कि आपके इसमें ये जो स्टेप है इसमें सर्विस एक्सेस को वो कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है आपको, जिसमें आपको सर्विस का रोल देना है। उसके बाद में की पेयर सिलेक्ट करना है यहाँ से, और प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वो आपको नेटवर्किंग, डाटाबेस और इसके बारे में बात बोलेगा कि ये सिलेक्ट करो। फिर वो ट्रैफिक के बारे में और ऑटो स्केलिंग के बारे में पूछेगा, कितने इंस्टेंसेस चाहिए आपको, क्या चाहिए। आपको चाहे तो मैं दिखा भी देता हूँ। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो VPC सिलेक्ट करने को बोल रहा है। ये नेटवर्किंग वाला पोर्शन है बेसिकली। आप देखोगे सब अलग अलग इन्वायरमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अवेलेबिलिटी जोन अगर मैं किसी और भी, अब यहाँ मैंने सिर्फ इंडिया को ऐड किया है, AP साउथ को, इसीलिए वो एक ही ऑप्शन दिखा रहा है एक्चुअली मेरे रीजन में। अगर मैं बोलूँ डाटाबेस, तो डाटाबेस भी एक ही रीजन में मैं बोलूँगा समझो। उसके बाद में आगे आएंगे हम। यहाँ टैग फिर से यहाँ पे हम दे सकते हैं एक्चुअली। और कुछ सेटिंग इसलिए डिसेबल्ड है क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो देना। अब जैसे मैंने इसको इनेबल किया तो ये सब इनेबल हो गया बेसिकली। ठीक है, लेकिन उसके बाद में हम आगे आते हैं और इसको नेक्स्ट बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट वाली चीज़ करने जाएगा। ओके, टाइम ले रहा है वो, कुछ तो बग है इसमें एक्चुअली, क्योंकि ये यहीं यहीं घूम रहा है एक्चुअली। बट वो क्या करेगा, ट्रैफिक कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा, स्केलिंग के लिए बोलेगा, मॉनिटरिंग, क्लाउड वॉच, जैसे ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्लाउड वॉच के लिए बोलेगा वो एक्चुअली। ओके, तो कुछ तो एरर आ गया है। मैंने वो इनेबल डिसेबल किया था, उस वजह से पता नहीं AWS का कुछ इशू होगा। बट काम की बात यह है कि आपको ये सब इन्वायरमेंट्स और ये सब चीज़ें देनी है। और जैसे आप सबमिट करोगे सबसे लास्ट में, तो वो आपको आपका पूरा इलास्टिक बीनस्टैक बना के आपके हाथ में दे देगा एक्चुअली। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है, क्या करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है एक्चुअली, जो कि डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट करने के लिए आपको अलाउ करता है अच्छी तरह से। और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचना नहीं है ज़्यादा। उसमें कुछ की कंसेप्ट है, जैसे एप्लीकेशन है,
एप्लीकेशन मतलब कि आपका जो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन होता है उसके बारे में, उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। इन्वायरमेंट मतलब कि कौन सा इन्वायरमेंट है आपका, स्टेजिंग है, प्रोडक्शन है। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में मैंने जैसे आपको दिखाया नोड जेएस, पीएचपी, जावा, जो कुछ भी था उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और हेल्थ जो रेफर कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके मॉनिटर, आपकी बिनस्टॉक जो है आपकी हेल्थ, इन्वायरमेंट की हेल्थ को मॉनिटर कर रहा है एक्चुअली वो, और ऑटोमेटिकली अनहेल्दी इंस्टेंसेस को वो हेल्दी इंस्टेंस से रिप्लेस कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली। अब इलास्टिक बिनस्टॉक का बेनिफिट देखेंगे अगर, तो यूज़ करने के लिए एकदम ईजी है। आप एकदम सिंपल है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट सिंपल है, स्केलिंग ऑटोमेटिक होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेज्ड है, बेसिकली आपको प्रोविजन करने की जरूरत नहीं कि इतने सर्वर चाहिए उतने सर्वर चाहिए, या हर टाइम पे जा जाके देखने की जरूरत नहीं है। मल्टी टीयर आर्किटेक्चर है, मतलब कि आप जो है लोड बैलेंसर लगा सकते हो, डाटाबेस कैशिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लगा सकते हो। ये इसका बेनिफिट है एक्चुअली। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर भी आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। अब इसमें सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स है पाइथन, रूबी, नोड.जेएस, गो, डॉकर, जो कुछ भी अलग अलग मैं आपको ड्रॉप डाउन में दिखा रहा था वो सब सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स है। डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस है, जैसे सिंगल इंस्टेंस है, लोड बैलेंस्ड है, वर्कर एनवायरनमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन जो है आप अलग कर सकते हो आपके मन से, इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए, ऑटो स्केलिंग चाहिए या नहीं चाहिए, डाटाबेस कनेक्शन के बारे में, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में, यानी सब कुछ कस्टमाइज्ड है बेसिकली। अगर आपने वो स्क्रीन मेरी याद कीजिए 1-2 मिनट पहले जो मैं दिखा रहा था आपको, वहाँ पे आप कौन सा भी इंस्टेंस, जैसे T2.micro था, एक्चुअली कुछ चीज़ें मैं दिखा नहीं पाया वो एरर की वजह से, बट इंस्टेंस टाइप है, ऑटो स्केलिंग करना है या नहीं करना है, वो सब ऑप्शंस आपके लिए हैंडी होते हैं बेसिकली। इंटीग्रेशन आप किससे कर सकते हो, आरडीएस के साथ, डायनामोडीबी, S3, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है एडब्ल्यूएस के ही बेसिकली आप उसके साथ में कर सकते हो। और एसएसएल सर्टिफिकेट है, डोमेन नेम है, सब आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो एक्चुअली। एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल वर्जन भी आप इसमें एक टाइम पे रख सकते हो एक्चुअली, और कभी भी रोल बैक कर सकते हो बड़ी आसानी से। और एसडीके और सीएलआई का सपोर्ट भी आपको है इसमें, कमांड लाइन टूल और डिप्लॉयमेंट्स वगैरह आप कमांड लाइन से भी कर सकते हो एक्चुअली। इसके ऊपर जो आपने इंस्टॉल किया है उसकी बात करें। डिटेल एनवायरनमेंट लॉग्स भी देख सकते हो क्योंकि क्लाउड वॉच है अपने पास में, और सब देख सकते हो बेसिकली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे क्रिटिकल लॉग्स आ रहे हैं, कहाँ पे वार्निंग आ रही है, जो कुछ भी है। और IAM रोल्स, वीपीसीज एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स बना सकते हो एक्चुअली, क्योंकि वीपीसीज जो मैं आपको दिखा भी रहा था कि क्लोज ग्रुप है या ओपन है, एंड सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना है आपको। पूरा सेफ्टी, आप इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉम्प्लायंस आप यूज़ कर सकते हो। इलास्टिक बेनस्टैक में एक फ्री टियर भी है जिसका रिसोर्स लिमिटेड रहता है एक्चुअली, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको उसका पैसा नहीं, आप ट्राई करना है तो बना सकते हो फ्री टियर वाला एक्चुअली, ठीक है। और आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो इसका इस्तेमाल करके, एंड जैसे बैच फाइल लिखना है, कुछ सर्वर डिप्लॉय करना है, पीएचपी का कोड करना है, नोड.जेएस का कोड रन करना है, कोई डॉकर इस्तेमाल करना है, कुछ भी करना, वो सब कर सकते हो आप इसका इस्तेमाल करके। और शुरुआत के टाइम पे जब आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है या आपको चेक करके देखना है, तो उस टाइम पे सर्वर ना खरीदते हुए अगर आप इलास्टिक बिनस्टॉक का इस्तेमाल करके अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राई करके देखना चाहते हो, टेस्ट करके देखना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत सिंपल ऑप्शन हो जाता है एक्चुअली। यही सारी बेनिफिट्स है एक्चुअली कि इलास्टिक बिनस्टॉक एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप उस प्लेटफॉर्म पे जो वर्जन चाहिए, जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कस्टमाइजेशन चाहिए, ऑटो स्केलिंग चाहिए या नहीं चाहिए, मिनिमम कितने सर्वर्स आपको चाहिए, डाटाबेस कितने चाहिए, और सारे मतलब क्लाउड वॉच चाहिए क्या नहीं उसको, मतलब सब कुछ पूरे सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर बनाते टाइम हमको जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो पूरा आपको बिनस्टैक के अंदर मोटा मोटा, मतलब ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ मिल जाएगी, बट जो इम्पोर्टेंट है वो सब मिल जाएगा, और फ्री टियर भी उपलब्ध है आपके लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ट्राई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा तो कुछ लगने वाला है नहीं, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। और इतना बोल के मैं ये वाला क्विक जो केस स्टडी था इलास्टिक बिनस्टैक का, वो छोड़ के मैं आपको अभी आगे वाले सेशन में, यानी कि AWS फॉरगेट में आपको जंप मारता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।